Now next property है fourth property, that is electrical conductivity. Electrical conductivity. देखो कंडक्शन बड़ी पढ़ी है तुसी लोअर क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਸ मतलब कंडक्शन के लिए मेन कंडीशंस की है या तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होन या फ्री आयन्स प्रेजेंट हो और उन्होंने मूवमेंट के कारण इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंगी हुण आयनिक कंपाउंड्स के एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की है स्टेटमेंट ऐसा आई होंगी है भी वैन प्रेजेंट इन देयर प्योर सॉलिड स्टेट्स जिन्नी देर तक ये अपनी प्योर सॉलिड स्टेट के प्रेजेंट है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बट वैन प्रेजेंट इन देयर फ्यूज्ड स्टेट केड़ी हुंदी है मॉल्टन स्टेट जो मेल्ट करने और इन देयर एक्वस सोल्यूशन दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी स्टेटमेंट ये है भी इन दी प्योर सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स of electricity while in their molten या fused state and aqueous solutions they are good conductors ਅਸੀਂ रिप्रेजेंटेशन शो करनी है ਹੁਣ देखो ਇਹਦੀ एक्सप्लेनेशन ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ भी जिन्नी देर तक अपनी प्योर सॉलिड स्टेट च है सॉलिड स्टेट दे विच ते की हैगा भी जिहड़े आपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है दे आर स्ट्रांगली इंटरैक्टेड बाय दी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयनिक बॉन्ड्स तो फ्री आयन्स ते है ही नहीं है फिर क्योंकि जिहड़े आयन्स है उन्हां दे विच बड़ियां स्ट्रांग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट है जिहदे कारण फ्री आयन्स अवेलेबल ही नहीं है एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री आयन्स असीं की कहांगे दे विल बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ये रिप्रेजेंटेशन देती है in their pure solid state due to the absence of free ions क्योंकि जिहड़े ions है they are strongly attracted by the electrostatic forces इस करके वो की हो गए they are bad conductors of electricity but ਅਸੀਂ डिफाइन किया भी in their fused state fused मतलब जो मेल्ट किया मतलब हीट किया तो electrostatic forces की कर गई ब्रेक कर गई और ions की हो गए फ्री हो गए और इन्हां ions की मूवमेंट के कारण इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी नहीं that is now they become good conductors of electricity ठीक है in their fused state जो ਅਸੀਂ फ्यूजन की है मेल्ट किया इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ब्रेक करवाई तो आयन्स फ्री हो गए एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयन्स इलैक्ट्रिसिटी की हो जाएगी कंडक्ट और सैकेंडली क्या सी एक्वस सोल्यूशन दे विच भी दे आर गुड कंडक्टर्स तो हुणे तुसी डिफाइन किया भी जो किसी आयनिक कंपाउंड नूं वाटर च डिसोल्व करने तो हाइड्रेशन हुंदी और उस हाइड्रेशन के दौरान ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड और वो हाइड्रेशन एनर्जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नूं की कर देंदी सी ब्रेक और आयन्स की हो जाते हैं फिर फ्री एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयन्स इलैक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड मतलब फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशंस दे विच ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री आयन्स दे बिकम गुड कंडक्टर्स जदों कि प्योर सॉलिड स्टेट्स दे विच क्योंकि कोई फ्री आयन नहीं प्रेजेंट है इस करके दे विल बी बैड कंडक्टर्स तो ये रिप्रेजेंटेशन असी शो कर देते भी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्हां दी किस तरह दी एक स्पैशल फीचर देखो सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एज सच इंडिविजुअली आए होंगे व्हाई आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली soluble in water why ionic compounds are good conductors of electricity in their fused state and the aqueous solutions fifth are the types of the reactions ਜਿਹੜੇ ionic compounds है वो किस तरह दी reactions show करते तो definitely ionic reactions होंगी which will be very fast ionic compounds undergo ionic reactions which are very fast reactions तुसी देखा होगा मैं शो कर रहा हूं रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं आयनिक रिएक्शन बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट
that results in the formation of barium sulfate ਜਿਹਦੇ white precipitates produce ਹੁੰਦੇ प्लस नाल की आ जाता सोडियम क्लोराइड रिएक्शन लोअर क्लासेस च पढ़ी गई तुसीं बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लैके और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लैके मिक्स करिए इन्होंने दोनों इमीजिएटली सैकेंड्स दे विच वाइट प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो जाते रिएक्शन इज अ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन बेरियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है एक्वस सोल्यूशन दे विच इमीजिएटली आयोनाइज कर जाता है फॉर्मिंग बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव इसी तरह ही सोडियम सल्फेट भी एक आयनिक कंपाउंड होने के कारण एक्वस सोल्यूशन च आयोनाइज कर जाता है एज सोडियम पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं सोल्यूशन दे विच जेडे इमीडिएटली कंबाइन कर देंगे देखो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता और बेरियम आयंस और सल्फेट आयन मिलकर बेरियम सल्फेट दे की बन गए वाइट प्रेसिपिटेट तो इस तरह दी रिएक्शंस नूं असीं की कहने हैं दे आर दी आयनिक रिएक्शंस इसे रिप्रेजेंट कर देता भी आयनिक कंपाउंड्स जिहड़े है क्योंकि जो असीं आयनिक कंपाउंड वाटर च एक्वस सोल्यूशन मीनस वाटर च डिजोल्व करते हैं तो आयोनाइज कर जाते बेरियम क्लोराइड आयोनाइज कर गया बेरियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस सोडियम सल्फेट आयोनाइज कर गया सोडियम आयंस एंड सल्फेट आयंस कितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो फिर आपस में कंबाइन कर रहे हैं बेरियम 2 पॉजिटिव इमीडिएटली सल्फेट के नाल कंबाइन करके वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा कि बेरियम सल्फेट ये असी रिप्रेजेंटेशन देती दिस इज द टाइप ऑफ द रिएक्शंस गिवन बाय द आयनिक कंपाउंड्स नाउ लास्ट आयनिक बॉन्ड खत्म है नाली भी नेचर ऑफ द आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द आयनिक बॉन्ड तो स्टेटमेंट आती है कि आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की नेचर किस तरह की इट इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड देखो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब की है भी ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन सी ਜਿਹੜੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਥਰੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇੱਕ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ B negative ion ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ it will attract the B negative ion from all the directions ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ from all the directions ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B negative ion ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ A positive ions ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ from all the directions ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ it is a non directional डायरेक्शनल ਤਾਂ कहना ਸੀ ਕਿ ਜੇ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇਸੇ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ B ਨੈਗੇਟਿਵ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया तो फस्ट जरा सी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन शो कर दी आयनिक बॉन्ड की है वो फॉर्मेशन कंडीशनस की सी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की है नेचर की असी वो एक्सप्लेन कर